मैं कांग्रेस की ऐसी दमदार वक्ता को बुलाना चाहूंगी जो बस मुद्दा ढूंढती हैं कि कैसे वो बीजेपी को घेर दें। तो चलिए वो मंच पर आ रही हैं। हमारे साथ कांग्रेस से कविता पांडे जी हैं। जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करिए, क्योंकि अभी देखिएगा बहुत ही बेबाकी से जवाब देने के लिए वो तैयार हैं। कविता जी प्लीज माइक ले लीजिए। तो देखिए, आज का खास कार्यक्रम जिसका मकसद ही था कि जिस तरीके से विंध्य में काम हो रहा है उस पर हम चर्चा कर सकें। विंध्य की उड़ान पर बात कर रहे हैं। कितनी उड़ान भर ली विंध्य ने, आपको क्या लगता है? विंध्य की उड़ान, आज आपका इस नाम से ही आपने कार्यक्रम शुरू किया। सबसे पहले हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। विस्तार जब आपने बनाया न्यूज़ चैनल, तो उसके बाद ये पहला कार्यक्रम है और सारी टीम अपनी है। आप सबको बहुत शुभकामनाएं। आप लोग खूब तेज़ी से उड़ान भर रहे हैं। विंध्य उड़ान भरे न भरे, लेकिन विस्तार तो जरूर भर रहा है। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। रीवा जिले से जो कोने कोने से सब पधारे साथियों को सादर नमस्कार। हम बहुत देर से आपकी बातचीत सुन रहे थे। मेरा बहुत छोटा सा कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, तीन ही विषय से विंध्य उड़ान भरेगा। यहाँ रोजगार की बहुत बहुत समस्या है। यहाँ जो नौकरियाँ होती थी, यहाँ किसी प्रकार का फैक्ट्री वगैरह तो कभी लगी नहीं। किसान होते हैं तो किसान ओला पाला की मार से परेशान हैं। आवारा गौवंश, आप रुकी हो रसिका यहाँ, तो आप सड़क से यदि जाओगी भोपाल रात को, शायद आपको जाना है, तो हज़ारों की तादाद में आपको गाय भैंस कुत्ते तमाम दिखेंगे। मतलब पिछले 2-3 महीना में लगभग 50 लोग गाय की सींग और इनके कारण मारे गए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब आम जनता का विकास होता है तभी विंध्य उड़ान भरता है। यदि किसी व्यक्ति को रोजगार, छोटे से रोजगार के लिए यहाँ जो नौकरियाँ आउटसोर्स, चाहे अस्पताल हो, विद्युत मंडल हो, तो 5 या 6 हज़ार रुपये की आउटसोर्स की नौकरी मिलती है। उसके लिए भी उनको प्रदर्शन करना पड़ता है। फिर उनका तानाशाही की पराकाष्ठा है, उनका बालाघाट ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद जब वो माफ़ी मांगते हैं तो 6,000 रुपये की नौकरी मिलती है। तो विकास सतत, अनवरत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब आम आदमी संतुष्ट होता, प्रसन्न होता है, तब विंध्य उड़ान तो भरता मतलब है। कविता जी, विकास क्या कह रही हैं? विकास नहीं हुआ है, विकास तो हो रहा है। रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव, वो तमाम चीज़ें विंध्य में भी आयोजित की जा रही है और दावे हो रहे हैं सरकार की तरफ से कि और भी काम होगा आगे। मैंने आपको किसान बताया। खाद बीज के लिए महिलाएं यहीं पर करहिया मंडी, आप यहाँ जहाँ बैठे हो इससे 2 किलोमीटर, हज़ारों की तादाद में बहनें और महिलाएं और बेटियाँ खाद के लिए, DAP यूरिया के लिए बैठी रहती हैं। और मतलब किसी तरीके कोई ऐसा काम ही नहीं, रोजगार नहीं। आप यहाँ संजय गांधी अस्पताल, यहाँ से 2 किलोमीटर, हमारे बड़े पिताजी ने अपने स्वास्थ्य मंत्री पद का त्याग करके उस अस्पताल को लेकर आए थे, कांग्रेस ने बनाया था। वहाँ यदि आप चले जाओगे तो अस्पताल तो बहुत बड़ा संभागीय मुख्यालय है, लेकिन जो वो दवाई वहाँ मिलती है, तो ऐसा कहते हैं डॉक्टर धीरे से कान में आके बोलेंगे कि ये दवाई मत खाइएगा, बाहर से ले लीजिएगा, असर नहीं करेगी। चूना लगा के, चूना उसके अंदर का भाजपा के कार्यकर्ता या नेताओं की कंपनी होती है, उसी से यहाँ दवाइयाँ मिलती हैं, सलाइन मिलती हैं। यदि कभी ब्लड टेस्ट धोखे से हमने करा लिया तो वो कहेंगे बाहर करा लीजिएगा, ये ब्रांड अच्छा नहीं है। क्योंकि कुछ पारिवारिक लोग डॉक्टर रहते हैं, तो जो हित चिंता करते हैं वो कहते हैं कि बाहर करा लीजिएगा, यहाँ की दवाई मत खाइएगा। तो आज अस्पतालों की इतनी बुरी अवस्था है, तो मैं कैसे मान लूँ कि विंध्य उड़ान भर रहा है? जिस दिन आम आदमी स्वास्थ्य की सुविधा उसको मिल जाएगी, उसको दवाई गोली मिलने लगेगी, उसको रोजगार मिल जाएगा, उस दिन विंध्य उड़ान भरेगा। और मैं उस उड़ान के साथ मैं भी उड़ूंगी संग संग। ठीक है, ठीक है। एक आखिरी सवाल, राजनीति से इतर बात करिएगा, ठीक है? राजनीति अभी भूल जाइए। अभी आप रीवा में रहने वाली बस एक व्यक्ति हैं, उतना आपको याद रखना है। उसके बाद बताइए रीवा कितना डेवलप्ड हुआ है? रीवा डेवलप हुआ क्या? हमारे देश में एक सुई नहीं बनती थी। गेल बेल सेल एम्स क्या नहीं बना। आ गया अब तो। एयरपोर्ट में आप ही उड़ पाओगे, आम आदमी के एयरपोर्ट बस की बात नहीं होती, वो ट्रेन से जाता है। ये जो यहाँ बैठे हैं ना, सुनिए, हमारे यहाँ ट्रेनें पहले से थी। विकास सतत, अनवरत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, वो किसी की बपौती नहीं, ना कविता की, ना आ जाने वाले की। जिस दिन, मैं फिर कह रही हूँ, रोजगार दे दोगे यहाँ के लोगों को, शिक्षा, गर्ल्स डिग्री कॉलेज सन 64 में बना,
जब अल्प समय के लिए कांग्रेस की सरकार आई, हायर एजुकेशन मिनिस्टर जीतू पटवारी थे, उन्होंने गर्ल्स डिग्री कॉलेज कहा। 30 एकड़ कविता मैंने जी, 30 एयरपोर्ट एकड़ आने मैंने से जमीन खुश नहीं हैं? नहीं बात सुन हाँ। लीजिए, 30 एकड़ जमीन मैंने सिलपरा में स्वयं, यहाँ कुछ कॉलेज के प्रोफेसर बैठे भी हुए हैं। तो उसके बावजूद जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसने गर्ल्स डिग्री कॉलेज बंद कर दिया। उसी गर्ल्स डिग्री कॉलेज में मेरी मम्मी पहली स्टूडेंट थी, उसी से मैं पढ़ी हूँ और उसी से हमारी बेटियां और सब बच्चे, तुम्हारे जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन अभी नया कॉलेज एक भी नहीं बना। सैनिक स्कूल, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, संस्कृत महाविद्यालय, सारे कॉलेज कांग्रेस के जमाने के। बीजेपी ने एक भी शिक्षा के लिए कोई काम नहीं किया। मैं डेवलपमेंट किसी भी कीमत पर नहीं मानूंगी। कंक्रीट का जंगल विकास नहीं होता। ठीक है। यदि मैं ठेकेदार हूं मतलब और मैंने आप कह दो रही हैं चार बीजेपी ओवरब्रिज ने बना कुछ लिए नहीं तो किया, मैं इसको विकास कविता करता जी। नहीं मानती जी। ठीक है, आप कविता जी ने कहा कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, और मैं पहले ही इनके इंट्रोडक्शन में बोल दी थी कि कोई मौका नहीं छोड़ती है बीजेपी को घेरने का। घेर दिया इन्होंने आज मंच से भी। बहुत आज- शुक्रिया कविता जी, मैं खास बातचीत मैं करने के लिए। आप- हाँ, बोल दीजिए मैं अंतिम शब्द। विस्तार न्यूज के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ। रीवा, अफीम, कोकीन, आयोडेक्स, नशा जो दुनिया भर का होता, मैं करती नहीं, शायद मैं ना बता पाऊँ, उसमें नंबर 1 हो गया, उड़ता रीवा। तो यदि सही में विंध्य की उड़ान शब्द आपका प्रासंगिक करना है तो हे भगवान मेरे रीवा को बचा लो। यहाँ के बच्चे सारे आप शाम को 7 बजे के बाद पैदल सब गिरते पड़ते, कोई कोरेक्स, कोई आयोडीन, कोई क्या क्या खा के चला जा रहा है, और हमारे सांसद जी भाषण दे रहे हैं। तो कृपा करो, जो राजनेताओं जो पधारो थे, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि इन बच्चों को रोजगार दो, ताकि जो इनका फोकस इन चीजों की तरफ, नशा पत्ती की तरफ, वह सुधर जाए। दूसरा, रीवा आज अपराध का घर बन गया है। अभी कल आप आए हो, दो पूर्वा फाल के पास एक शायद एक जोड़ा था, हस्बैंड वाइफ या हो सकता प्रेमी नहीं, प्रेमिका, हमने तो नहीं देखा। देख लीजिए, वो लगातार वायरल है। उसमें 4-5 लड़के उसके कपड़े खींच रहे हैं, पैसा दो पैसा दो। और उसके बाद ये देखा, एक हस्बैंड वाइफ अभी दूसरी जगह थे, भैरवनाथ बाबा, तो वो 4-5 लोगों ने उस लड़की के साथ, बहुत छोटी सी 18 साल की लड़की थी, उसके साथ गैंगरेप किया। तो लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध इतना तीव्रता से बढ़ा है जिसकी कोई पराकाष्ठा नहीं है। तो यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तरदेवता के इस देश में यदि हमारी नारी को बचा लोगे तो हम धन्य मानेंगे, और विंध्य की उड़ान के साथ हम भी पंख लगा के उड़ेंगे। ठीक है ऐसी कविता मेरी जी, कामना। सारे अब हम डिबेट शो में ये कंटिन्यू रखेंगे अपना। आज हम विंध्य की उड़ान की बात करने आए थे। बहुत शुक्रिया विस्तार न्यूज से धन्यवाद। खास बातचीत करने के आपने लिए। बहुत मुझे अवसर शुक्रिया। दिया अपनी बात कहने का। विस्तार न्यूज के समस्त साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।